हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा मिस्टर भाग्यवन हमने फ्रॉम नागपुर। काफ़ी वीडियोज़ आपने मेरी देखे हैं और काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे आए हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सकारात्मक सारी विचार शैलियाँ जो भी आपकी है वो आपने मुझसे शेयर की और वो सारी चीज़ें हमने रूबरू अपने आप में महसूस की। दोस्तों, आज का हमारा मुख्य विषय है कम्युनिकेशन स्किल, एक बात करने की कला। जीवन का सही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारी बातें। यदि वे सरलता से की जाए तो वो किसी का जीवन बना देती है, और यही बातों का उच्चारण गलत तरीके से किया जाए उसके जीवन को बिगाड़ने के लिए भी वो कारण ठहरती है। शब्दों में ही जीवन और शब्द में ही मृत्यु है। यदि हमने गलत शब्दों का प्रयोग किया वो उसके लिए श्राप बन जाएगा। यदि सही मायने में उसका इस्तेमाल करते, भगवद गीता के समान यदि इस्तेमाल करते, तो वो एक मायने में उसके लिए जीवन का कारण बनेगा। तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए, आज इन बातों को हम देख रहे हैं। हम देखेंगे कुछ बातों को जिनके द्वारा हम अपने आप की कम्युनिकेशन स्किल में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सबसे पहले, जब भी हम किसी से बात करें उस बातों में मधुरता हो, द स्पीकिंग ऑफ द स्वीटनेस। हमारी भाषा शैली मधुरता की हो, ताकि जब भी हम किसी से बात करें वे बड़ी खूबसूरती के साथ उसको स्वीकार करना सीखें। बातों में स्पष्टता हो, द स्पीक क्लियरली। यदि हम बोलेंगे वो स्पष्ट तरीके से सुन सकेंगे और सुनने से ही वे अपना प्रयोजन हमारे सामने ला सकेगा। शब्दों का उच्चारण सही मायने में हो, उससे हमारी बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। जो हम बोलना चाहते हैं वो शरीर भी हमारा साथ देता है उन बातों को सामने रखने के लिए। साथ साथ में बड़ी महत्वपूर्ण ये बातें होती है कि बातों से हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है, इससे हमारी पहचान होती है। बात हमारा एक ही प्रकार का आईना है, जो हम रूबरू देखते हैं वही परिदृश्य हमें आईने में दिखती है। तो यदि हमारी बातें अच्छी है, सकारात्मक है, सही है, तो वही सामने वाले व्यक्ति पे प्रभाव पड़ेगा और वो हमारे जीवन का चरित्र समझ सकेगा, सोच सकेगा कि हमारी जीवन शैली क्या है, किस प्रकार की हमारी सोच क्या है और हम बताना क्या चाहते हैं और क्या विषय को हम समझाना चाहते हैं। उन चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सच्चाई और ईमानदारी के साथ। काफ़ी किताबें तो हम पढ़ते हैं, जो किताब हमें सबसे बेहद पसंद है उसे लाउडली पढ़े, जोर के साथ पढ़े, नियर अबाउट आधा घंटा। उससे क्या होगा, बातों में स्पष्टता आएगी और हमारा श्रवण कौशल अच्छा हो जाएगा। जो हम बोल रहे हैं वो हम स्वयं सुन पाएंगे, साथ साथ उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करें। इसका बेनिफिट ये है, जब भी हमें समय मिलता है हम अकेले में बैठे उस वॉइस को हम पर्सनली सुने, ताकि उसमें जो कमी घटिया है उसको एनालिसिस करके हम उसको सही कर सकें, ठीक कर सकें। ठीक है, साथ साथ में हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करें। व्हाट इज़ द हियर ऑफ द कंफर्ट जोन? जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम अपने आप को गुड फील करते हैं, जहाँ हम सही तरीके से महसूस करते हैं वो। लेकिन हम बाहरी दुनिया में जाए, अन्य लोगों से बातें करें, हिचकिचाहट मन में ना रखें। इससे क्या होगा, हमारा हेजिटेशन दूर होगा। साथ साथ में लोगों से मेल मिलाप संबंध बढ़ने के कारण से हमारी डेयरिंग बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम किसी भी समय, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं और उसका जवाब भी हम पा सकते हैं। वो कब? तब जब हम वैसा करेंगे तो ही। नहीं तो यदि हम डर जाएंगे तो काफ़ी बार कैसा होता है, हम शर्मा जाते हैं, या तो फिर मैं क्या बोलूँ अभी ये समझ में नहीं आता। तो इसलिए हमें बाहरी दुनिया में निकलना है, बातें करना है, रूबरू होना है, ताकि वो संस्कृति, भाषा और उस नॉलेज को रिसीव कर सके। साथ साथ में एक बात मैं कहना चाहूँगा, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंस जस्ट एक्ट कॉन्फिडेंस। यानी जब भी तुम बातें कर रहे हो नाटक करो कि तुम हैप्पी हो और कॉन्फिडेंटली उस बात को रख रहे हो, तभी सामने वाला तुम्हारे आंखों में आई टू आई कॉन्टैक्ट के साथ तुमसे बातें करके उस बात को समझ पाएगा। हमारा आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, हमारी लेवल इधर नहीं उधर जाने नहीं चाहिए। क्यों? यदि जाती है तो सामने वाला बंदा जो इंप्रेशन हमारा गिरना है वो नहीं गिर पाएगा। शायद वो सोचेगा कि मन में तो कुछ और बातें नहीं चल रही हैं। इसलिए हमारा आई टू आई कॉन्टैक्ट, स्माइल एंड एक्साइटमेंट भी होना चाहिए। स्माइल होने चाहिए, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा नहीं जिससे कोई हमें बुरा कहे। एक्साइटमेंट यानी जोश और जुनून से भरा। यदि कोई चीज़ पॉजिटिविटी में है, सकारात्मक तरीके से उसे सही तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ, जोश के साथ हम बोलने में सक्षम रहें। ये चीज़ें कब आती है? स्टेज पे आती है।
लेकिन जब हम सामान्य तौर से कम्युनिकेट करते हैं, सामान्य रूप से सरलता के साथ आंखों में आंखें मिला के बात करें ताकि सामने वाले को समझ में आए। बस कुछ नहीं, बस हमें 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को वेल करने के लिए कुछ किताबें पढ़नी है लाउडली, साथ में ध्यान करना है, अपने आप को एनालाइज करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस चीज़ में मैं चूक रहा हूँ, क्या दुरुस्त मुझे करना चाहिए, और साथ साथ में बाहरी दुनिया से रूबरू होकर उनसे बात करना है। इस छोटे छोटे चीज़ों को यदि हम अहमियत देते हैं तो हम अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसको सही मायने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े से बड़े नेता लोग, बड़े वरिष्ठ अधिकारी लोगों को आपने सुना होगा, जब भी वो भाषण देते, बातें करते, हम सुनने के लिए लालायित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं? वाई नॉट सेल्फ यूज इन दिस वर्ड? इट इज़ पॉसिबल, इज़ नॉट इम्पॉसिबल एनीथिंग। बस हमें सही तरीके से सुनना है, रिसीव करना है, समझना है और फिर बोलना है। यदि मैं अब क्या बोलूँ, मीटिंग में चले गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, शांत रहो, रिलैक्स लो, अपने आंखों को बंद करो, 1 मिनट के लिए सोचो और उसके बाद सरलतापूर्वक उन्हीं शब्दों को कहो जिसे इस्तेमाल करना है। ज़्यादा बोलने से बेहतर है कम बोलो। कुछ भी बोलने से अच्छा है सही और सीधे मायने में बोलो। जब भी तुम बातें करोगे, दुनिया तुम्हारी बातों को पसंद करेगी, उसे स्वीकार करोगी और साथ साथ में लोग तुम्हारे व्यक्तित्व को सलाम कहेंगे। ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी बार देखी है। बस आज हमें अपने आप को झांकने की ज़रूरत है, अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है और वेल कम्युनिकेशन अपने अंदर आत्मसात करने की ज़रूरत है। यदि इन चीज़ों को हमने कर लिया तो बोलने की कला हमें अवगत हो जाएंगी और इसके ज़रिए हम अपने लाइफ में काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे और हम अपने जीवन में हम अपने आप से कहेंगे यशस्वी भव। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। जय हिंद।